हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग जो मेरा मेन फोकस क्या है, हम लोग मेन फोकस है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेके। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग आज का जनरल साइंस पढ़ते हैं और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर, जो भी आपके एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन करने वाला है हम लोगों ने पीछे आप बहुत सारे अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन किए, आपको मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको सारा मिल जाएगा पूरा। अगर आप चाहते हैं आपको उसका पीडीएफ मिल जाए तो आप एक काम करें, आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ आपको लिंक रहेगा, वो लिंक में जाके आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का ग्रुप है वो, वहाँ आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं 161 क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में अब तक क्वेश्चन जो देखा है वो देखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 160 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कवर किया है। हम लोग का टारगेट है कि 500 से लेकर 800 क्वेश्चन कवर करना एक सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिर आपको बायोलॉजी का अलग। अप्रॉक्स हम लोग 1500 क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं पूरा साइंस में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, आपको मान लीजिए इसके अलावा भी आप एग्जाम दूसरा दे रहे हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 161, वाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर आपके बीच में दो ऑब्जेक्ट है तो उस दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किस तरह का फोर्स लगता है। ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस ओनली। ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंस ओनली। ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी, अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस बट रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंस। इसमें कह रहे हैं कि आपको जो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपको दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगता है, ठीक है, लेकिन वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे। मान लीजिए अगर आप बैठे हुए घर पे और आपका चांद बहुत दूर है तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं चांद पर ही फोर्स लगाता होगा, और आपका जो चांद है वो कभी ना कहीं आप पर ही फोर्स लगाता होगा। लेकिन वो दोनों में फोर्स इतना कम होता है ना कि हम लोग उसी तरफ खींचे हुए जाते नहीं हैं, लेकिन जो फोर्स लगता है ना वो आपको हर जगह फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस मतलब फोर्स क्या है, फोर्स का नेचर क्या है, फोर्स का नेचर आपका अट्रैक्टिव है। जो आपका रिपल्सिव नेचर होता है ना वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर क्या होता है, रिपल्सिव होता है। लेकिन आपका जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नेचर क्या है, ओनली अट्रैक्टिव। तो हो जाएगा अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस, क्योंकि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे रहे आप पे फोर्स लगेगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 161 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 162 नंबर, अनदर नेम फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी का दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए, एयर रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, वेट। ऑप्शन नंबर सी, मास। आपका जो फोर्स होता है जो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन उस एक्सीलरेशन को हम चेंज करके अगर जी लिख दें, जी क्या होता है आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी होता है। तो इसी को चेंज कर दें तो हम मेरा क्या बन जाता है, मेरा बनता है वो वेट बन जाता है। आपका वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग उस ऐसे फोर्स को कि जो मेरा ग्रेविटी से वही लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं वेट कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया वो नीचे गिर रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा उस पर, तो ऐसे फोर्स को जो मेरा ग्रेविटी की वजह से लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं वेट कहते हैं। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं हम लोग, फोर्थ विथ विच एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड। आपको क्या कह रहा है, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे के हर ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, इस तरह का फोर्स हम लोग क्या कहते हैं। हम क्या लिखा हुआ है, फोर्स विथ विच एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। मान लीजिए एक फोर्स लगा, मान लीजिए एक रूम है उसमें 5 बॉल रखा हुआ है, आपका हर बॉल हर एक दूसरे फोर्स लगा रहा है, तो उस तरह के फोर्स के नीचे को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी, रिटार्डेशन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। मैंने आपको पहले बताया है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो ऐसा फोर्स है कि वो आपको हर बॉडी पे लगता है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं हम लोग, फर्स्ट मैन हु कम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज। पहले इंसान नाम बताइए जिसने आइडिया ऑफ ग्रेविटी दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में आपको दिया नहीं था, उस पर काम किया था। ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ब्रिग्स। ऑप्शन नंबर बी, जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर सी, जॉब्स बुर्गी। ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन। लेकिन जो आइजैक न्यूटन थे ना वो पहले इंसान नहीं थे, लेकिन हाँ ग्रेविटी पे काम करने वाले पहले इंसान थे, लेकिन देने वाले पहले इंसान नहीं थे, याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 165 देखते हैं हम लोग, ऑफ ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सली रिलेटेड टू हुम।
आपका जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस बिटवीन फोर्स मासेस, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शन ऑफ मासेस, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फोर्स का डेफिनेशन F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जी क्या है? आपका जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का मास है, और यहाँ पे आर क्या है? दो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है उसको हम लोग आर कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेज। आपका दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर लगता है आपको इन्वर्सली होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। इसका आपको हो जाएगा 165 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 166। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आपका स्मॉल आपका जो है ना कैपिटल जी, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू पूरे आपका यूनिवर्स में सेम रहता है, ठीक है। तो इसका आपका वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.67 इंटू 10⁻11, ऑप्शन नंबर बी 6.67 इंटू 10⁻7, ऑप्शन नंबर सी 6.67 इंटू 10⁻8, जो ऑप्शन नंबर डी 6.67 इंटू 10⁻10। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आपका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 167 देखते हैं। द मास ऑफ बॉडी ऑन मून इज 40 kg, द व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि वो अब चांद पर रखा हुआ है, उसका मास है 40 kg, उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होगा? देखिए आपका जो मास होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। आपका अगर मास 40 kg आपका अगर चांद पे है तो वो अर्थ पे 40 kg ही रहेगा, वो वेनस पे, जुपिटर पे, सैटर्न पे, वो हर जगह आपका 40 kg रहेगा। चेंज क्या होता है? आपका चेंज होता है ओनली और ओनली वेट। आपका वेट हर जगह चेंज होता है हर प्लैनेट पे, लेकिन आपका मास आपका दुनिया के हर प्लैनेट पे सेम रहता है। क्यों? मास क्या होता है? मास होता है मैटर ऑक्यूपाइंग वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो आपको मास होता है, जो कहीं चेंज नहीं होता है। मान लीजिए आपका जो अर्थ चांद पे जो आपका मास कितना 40 kg है वो अर्थ पे लाएंगे, अर्थ पे भी मास सेम रहेगा, 40 kg हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम लोग वेट निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वेट इक्वल टू मास इंटू आपका ग्रेविटेशन, आपका जी ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन आपका जी स्मॉल जी होता है। आपका मास क्या हो गया? 40 kg हो गया, और स्मॉल जी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 392 न्यूटन। न्यूटन क्यों आएगा? क्योंकि आपका वेट और आपका फोर्स दोनों का आपका जो होता है यूनिट वो आपका होता है न्यूटन। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकेम 6 टाइम मोर देन द यूजुअल फोर्स, देन द फोर्स बिकेम। आपका अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, पहले उस दोनों ऑब्जेक्ट बीच में जो आपका डिस्टेंस है ना वो आपका आर था, लेकिन अब डिस्टेंस कितना हो गया? 6 टाइम बढ़ गया है। तो दोनों का फोर्स कितना, फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या फोर्स 36 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या फोर्स 6 गुना बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या फोर्स 12 गुना बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर्स आपका 1/36 टाइम बढ़ेगा। देखिए यहाँ पहले सिंपल आर था, लेकिन उस आगे जगह और हम लोग लिख देंगे 6 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? आपका यहाँ हो जाएगा 1/36, मतलब जो फोर्स में चेंजिंग आएगा ना वो 1/36 टाइम फोर्स में आपको चेंजिंग आ जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 168 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स? इस पूरे यूनिवर्स में अगर दो बॉडीज में फोर्स लगता है और वो फोर्स अट्रैक्टिव है तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी कॉलम अट्रैक्टिव फोर्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फोर्स। अगर इस पूरे यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको याद रखने के लिए कौन सी बताता हूँ आपको, इस पूरे यूनिवर्स में 4 तरह का फोर्स होता है। एक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक का नाम है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक का नाम है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपका जो होता है ना सबसे कमजोर चारों में आपको होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका आपको जो लेंथ होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। बस सिंपल याद रखिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। इन विच रीजन ऑफ अर्थ द वेट ऑफ बॉडी इज स्लाइटर ग्रेटर? मतलब कि इस पूरे अर्थ पे आपका ऑब्जेक्ट का वेट थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पोलर रीजन पे, ऑप्शन नंबर बी इक्वेटर पे, ऑप्शन नंबर सी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डी। देखिए आपका वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वेट का फॉर्मूला होता है W=mg होता है। आपका जो वेट डिफर करता है ना, अगर मास सेम रहेगा, फ़र्क क्या होगा आपको स्मॉल जी, आपका स्मॉल जी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ आपका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए पूरे अर्थ में मैक्सिमम जो होता है ना स्मॉल जी, वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपका इक्वेटर पे। अगर वहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ जाता है तो वहाँ वेट का वैल्यू कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंज होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, इक्वेटर पे आपका वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। एज वी गो फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम। अगर हम लोग अर्थ है, मान लीजिए ये आपका अर्थ ऑब्जेक्ट है, अगर हम अर्थ से बाहर जा रहे हैं तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वीकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला देखिए F(g)m1m2/r²। आपका r बढ़ते रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्स घटते रहेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वीकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि आपका घट जाएगा आपका फोर्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी। आपका जो होता है, मान लीजिए अर्थ है और आपका मून है, उस दोनों में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग और क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी डायनामिक फोर्स, या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलेटरी फोर्स। आपका जो मून अपने अर्थ की तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना, उसके एक रीज़न क्या है, उसका एक रीज़न ये भी है, आपका लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ आपको एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज। आपका चांद पे आपका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू, जी क्या होता है आपका स्मॉल जी का वैल्यू चांद पे कितना हो जाएगा। देखिए आपका जी हो है ना अर्थ पे तो सी हो गया, लेकिन आपका चांद पे है ना उसका वैल्यू 1/6 हो जाएगा, मतलब जितना अर्थ पे रहता है उसका 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए अर्थ पे कितना होता है, अर्थ आपका अप्रॉक्स होता है 9.8 होता है आपका अप्रॉक्स। अगर 9.8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, आपको अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा, आपको आएगा आंसर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आपका वेट और आपका जी दोनों का दोनों, आपका मान लीजिए अर्थ पे किस आदमी का बंदे का वेट आपका 60 है, अगर वहाँ कितना हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1/6 टाइम आपका कम हो जाएगा। आपको याद रखना है, चाहे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और आपका वेट कम हो जाएगा, दोनों कम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 174। पॉइंट वेयर इंटायर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्ट इज। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा पॉइंट जिसपे आपका पूरा वेट किसी ऑब्जेक्ट का निर्भर करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एज, ऑप्शन नंबर बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी कैन बी एनीवेयर इन द। मान लीजिए एक आपका ऑब्जेक्ट है, या आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जो वेट लग रहा है ना, हम लोग कहेंगे वेट कहाँ पे है, वेट यहाँ पे, इसका वेट यहाँ पे, वेट यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो एक वेट होगा ना, तो उस वेट को एक पॉइंट कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको जो वेट पॉइंट करता है ना उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका आपको हो जाएगा 174 ऑप्शन में भी। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ऐसा आपका सेंटर है जिस जगह से आपको पूरा ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है, उसको मान लीजिए जरूरी नहीं वो बीच में रहे, मान लीजिए ट्राइंगल है, जरूरी नहीं आपको उसका यहाँ पे ही रहे, वो आपको यहाँ पे भी हो सकता है। तो वो आपका हर बॉडी के हिसाब से, शेप के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। द बॉल इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ जी विल बी। अगर एक बॉल को हम लोग फेंकते हैं ऊपर तो आपका स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाता है, बी पॉजिटिव होगा, सी निगेटिव होगा, या फिर डी नेग्लिजिबल होगा। देखिए एक अपना अर्थ है, अगर अर्थ के हम लोग ऊपर से एक बॉल फेंकेंगे और बॉल आपको ऊपर जा रहा है, आपको मतलब क्या हो रहा है, आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब कि उसके अंदर एक्सीलरेशन तो लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी। इसको कहते हैं हम लोग, इसको हो जाएगा वो नेगेटिव। आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन नाम है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। आपका जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी होता है वो अब वो क्या चेंज करता है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज as we go above the earth's surface, option number B decrease as we go to the center of earth, option number C remains constant, option number D is more adequate than less than pole। देखिए आपको जो वैल्यू ऑफ जी होता है ना ये चेंज करता रहता है। मान लीजिए यहाँ पे अर्थ बनाया, अगर ये अर्थ के बाहर हम दूर जा रहे हैं, अर्थ से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो आपको
जो स्मॉल जी का वैल्यू कम होता है, याद रखिए। लेकिन एक और बात है, वो अंदर भी आएगा ना तभी उसका वैल्यू कम होगा। अब बोलेगा अंदर आएगा तो वैल्यू कम क्यों होगा, बाहर जा रहा है तो आपका अर्थ चेंज हो रहा है, लेकिन अंदर आएगा ना तो मान लीजिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको अर्थ है, ठीक है, अर्थ पूरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो अंदर आएगा ना, मान लीजिए वो इतना अंदर आ गया आपका, क्या अर्थ के वो इतना अंदर आ गया आपका मास, तो आपको जब पूरा अर्थ फोर्स नहीं लगाएगा, अब आपको इतना ही पोर्शन में फोर्स लगाएगा, आपका मास चेंज हो गया। अगर मास चेंज हो गया तो आपका जी वैल्यू, आपका स्मॉल जी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इसका आपको हो जाएगा डिक्रीज एज यू गो थ्रू टेंजर ऑफ द अर्थ। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाए फिर अर्थ से दूर हो रहा है, दोनों ही केस में आपका जी का वैल्यू कम होगा। आपको याद रखना है, इसको रट लीजिए इसको। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर आ रहा है या फिर वो अर्थ से दूर जा रहा है, दोनों ही केस में स्मॉल जी का वैल्यू कम हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको 176 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 177। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। आपका जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो उसको हम। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल बॉडीज ओनली, ऑप्शन नंबर बी प्लांट ओनली, ऑप्शन नंबर सी फॉर सोलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ऑल बॉडीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो आपको दुनिया के हर बॉडी पे लगता है, चाहे उसका साइज स्मॉल हो, उसका बिग हो, उसका बहुत ही कम हो, उसका बहुत ही ज़्यादा हो। मान लीजिए अर्थ क्या है, अर्थ ज़्यादा है लेकिन आपका मून कम है, और इंसान का वेट और भी कम है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एक अगर माची का तिनका भी है ना तो उस पर भी आपका फोर्स लगेगा, लेकिन कम लगता है और लगता है ज़्यादा लगता है, और फ़र्क कितनी होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 178। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। आपको जो जी का वैल्यू है ना, पहली बार से कौन बंदा है, कौन साइंटिस्ट है जिसने आपको जी का वैल्यू को निकाला था एक्सपेरिमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी ब्रूक टेलर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपको जो थे ना हेनरी कैवेंडिश, आपका पूरा नाम क्या था, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। ये पहले इंसान थे जिन्होंने जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। आपको ये बात याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं। When the planet comes nearer the sun moves। आपका जब भी अगर planet when the planet comes near, अगर सन से, मान लीजिए देखिए यहाँ पे सन है, ठीक है, और अपना ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में एक जगह ऐसा भी होता है ना जहाँ आपको अर्थ बहुत नज़दीक हो जाएगा। अगर अर्थ नज़दीक हो जाएगा सन से तो आपका कैसे, वो किस तरह मूव करेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फास्ट, क्योंकि जितना नज़दीक आएगा आपको सन से अर्थ तो आपको उतना सन और अर्थ दोनों फास्ट मूव करेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फोर्स काउज। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए टाइड आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी मोशन ऑफ मून हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। देखिए आपका टाइड क्या होता है, आपको देखते होंगे आप अगर फुल मून होता होगा कहीं पे तो आपको समंदर के किनारे लहर है ना बहुत ऊंचा हो जाता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका मून का जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, इस वजह से आपका टाइड आता है। और आपका मोशन ऑफ मून क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका हो जाएगा आपको बोथ ए एंड बी। तो आज खत्म होता है वीडियो। आप काम करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपको उम्मीद करते हैं रात 8 बजे आपको करंट अफेयर का आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको रात में सबका PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।